खुदावन यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। आइए हमारे चैनल में आपका स्वागत करते हैं। आज फिर से परमेश्वर ने हमें सुंदर समय दिया ताकि परमेश्वर के वचन के द्वारा आप सभी से बातचीत कर सकें। तो आए देखें हम लूका रचित सुसमाचार। आज का विषय है दीपक का दृष्टांत देखते हैं। हालेलुया। तो वचन देखें लूका 8:16। कोई दिया जला के बर्तन से नहीं ढांकता और न खाट के नीचे रखता है, परंतु दीवट पर रखता है कि आने वाले प्रकाश पाए। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु इस वचन में आशीष दें, समझ बुद्धि दें। तो वचन कहता है कि दीपक का काम है एक दूसरे को रोशन करना, और दीपक को उसे बर्तन में ढांका नहीं जाता है, उसे दीवट पर रखा जाता है ताकि आने वाले व्यक्ति को प्रकाश होना चाहिए। आज संसार में दो प्रकार के दीपक हैं मेरे प्रिय। एक संसार में कुछ समय के लिए जो ऐसे दीपक है जो देखने को मिलता है, और कुछ आत्मिकता में ऐसे दीपक है जिसको अनुभव किया जाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, तो ये दीपक जो है संसार में कुछ समय के लिए रीति रिवाज के अनुसार से मानते, जिससे कि दीपावली कह दो, दीपक जो रोशन करता है कुछ समय के लिए घर को, परंतु ये कुछ समय के लिए, इसमें कोई गारंटी नहीं है। हालेलुया। इसमें कोई पवित्रता ऐसी चीज़ें कुछ है नहीं है, तो ये सिर्फ कुछ समय के लिए है। परंतु इससे दीपावली में तो बहुत कुछ आदमी पाप करते हैं और शैतान की पूजाओं करते हैं और पैसे वगैरह सब, ये बहुत चीज़ों की जो संसार के लोग जो हैं पूजा पाठ करते हैं। परंतु ऐसा परमेश्वर का पवित्र वचन है, परमेश्वर ने एक ऐसा दीपक तैयार किया है जिसे मनुष्य कहा गया है, क्योंकि मनुष्य की आत्मा परमेश्वर का दीपक है। नीति वचन में कहते हैं मनुष्य की आत्मा परमेश्वर का दीपक है। तो ऐसा हमें दीपक परमेश्वर ने बनाया है, क्योंकि परमेश्वर जो है मनुष्य का ऐसा दीपक बनाया है जो परमेश्वर के वचन को मान लेता है, जान लेता है और चलने लगता है, तो उसमें एक दीपक का रूप होता है, उसमें परमेश्वर की आत्मा की छाप होती है, वो प्रकाश देने लगता है। तो जहाँ कहीं भी हो, चाहे पहाड़ में हो, छिप नहीं सकता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं जगत की ज्योति हूँ, मैं जब तक इस संसार में बना रहूँगा और मैं जगत की ज्योति जैसे चलता रहूँगा, और जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। और दूसरा प्रभु यीशु कहता है तुम जगत की ज्योति हो, यानी परमेश्वर पिता जो है हम पूरे विश्वासी को, जो इस मसीह पर विश्वास करता है, एक ज्योति है, और उनकी ज्योति, उसके अंदर में ज्योति दिखाई देना चाहिए। तो ज्योति क्या है? परमेश्वर के वचन बताता है कि उनका स्वभाव सही होना चाहिए। यदि कल वो गलत काम कर रहा था, गंदी बातें बोल रहे थे, गलत चीज़ देखते थे, सुनते थे, आज वो छोड़ करके एक अच्छी बातें बोलता है, अच्छी चीज़ें देखता है, समझता है, प्रेम करता है, क्रोध को छोड़ दिया, डाह जलन को छोड़ करके एक परमेश्वर के मार्ग पर चलने लगा, ये ज्योति का निशान है, यानी यीशु मसीह का निशान है। तो उसे देख करके लोग समझते हैं कि व्यक्ति सुधर चुका है। एक ज्योति के समान एक दूसरे को अपने बातों के द्वारा लोगों को अच्छी बातें बोलेगा, अच्छी बातें सिखाएगा, है ना। तो ये जो है एक ज्योति का काम करता है मेरे प्रियो, क्योंकि ये ज्योति जो है हमेशा के लिए होती है, और इस ज्योति को बनाए रखने के लिए हम पर निर्भर करता है। ये ज्योति भी बुझ जाएगा, परंतु इस ज्योति को बनाने के लिए, रखने के लिए सदा हमारे जीवन में होना चाहिए। तो ये दीपक जो है हम एक संसार में न ढकें, जिससे कि दीपक को बर्तन से ढांका जाता है, तो ऐसा ये जो है संसार के प्रति अब परमेश्वर की ज्योति को पाकर यदि हम संसार में चलने लगें तो ये ढांकने के बराबर है। परंतु उस ज्योति, अब यदि हम आप ज्योति हो चुके हैं एक दूसरे को रोशन करने के लिए, ये रोशन करने का मतलब ये है जो पाप में पड़े हैं, जो विचार में पड़े हैं, जो गलत काम करें, गंदगी काम, जो दुख पीड़ा समस्या में शैतानी आत्माओं के वश में पड़े हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर की ज्योति आपके अंदर में है, उस ज्योति को उसके जीवन में प्रकट करना है। एक ज्योति हो तुम, उसको बचाना है,
आपको सुसमाचार सुनाना है, उसके लिए दुआ करना है, तो आप में ज्योति पाकर वो भी ज्योति पाएगा। यानी आपके पीछे वो चलना चालू करेगा। यहाँ पर लिखा है क्योंकि दीवट पर उसे ढका नहीं जाता है, ज्योति को ढका नहीं जाता है, दिया को ढका नहीं जाता, परंतु दीवट पर रखते हैं ताकि आने वाले को प्रकाश मिले। तो हमारे स्वभाव देख करके, हमारे अच्छे काम देख करके, ताकि लोग हमारे पीछे पीछे आए, यानी प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चलने के लिए तैयार हो। तो हम एक ज्योति के समान हैं मेरे प्रियो। ज्योति हमेशा चमकता है, एक दूसरे को उजाला देता है, और ज्योति का काम है अच्छा, क्योंकि जहाँ ज्योति है वहाँ अंधकार मिट जाता है। तो पहले इस संसार के लोग तो ऐसे नहीं हैं। संसार के लोग कुछ दिन के लिए एक दीपावली दीपक के रूप में मनाते हैं, और उसमें कोई बदलाव नहीं होता, न मन का बदलाव होता है, न तन का, न जिंदगी का, न स्वभाव का। ये संसार का रीति रिवाज है, परंतु प्रभु यीशु मसीह में ऐसा नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह में हमें बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर मन को बदलता है। हालेलुया। मन बदलता है तो हमारे तन बदल जाते हैं, हमारे सारे रवैये बदल जाते हैं, और एक ज्योति उत्पन्न होता है, परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में काम करता है। हालेलुया। तो जिससे कि हम देखते हैं जब ज्योति हमारे जीवन में आती है तो हम अद्भुत महिमा करते हैं परमेश्वर का, अद्भुत सामर्थ्य प्रकट होता है हमारे जीवन में मेरे प्रियो। क्योंकि ज्योति को ऐसे नहीं मिलता, उसके लिए ज्योति पाने के लिए मेहनत करना पड़ता है। क्योंकि जब उसे आग में भी ताया जाता है, यानी दुख पीड़ा समझते समाज के लोग आपको परेशान भी करेंगे, गांव वाले परेशान करेंगे, जगह जगह आपको ताड़ना भी मिलेगी, निंदा सहना पड़ेगा, तो कहीं ज्योति जाके मिलता है। आग जिसे भट्टी में आपको होकर चलना पड़ेगा, तो कहीं जाके ज्योति मिलता है। ऐसा नहीं है। पहले अपने आप अंदर में ज्योति प्रकट करो, पहले अपने आप को सेवा दो, फिर अब जब अपने आप को अच्छा बना लोगे, अपने आप को सेवा पहले करोगे, फिर अच्छा बनोगे, फिर दूसरे की सेवा करोगे, तो आपको लाभ मिलेगा। हालेलुया। पहले अपने आप को अच्छा बनाओ, अपने अंदर की गंदगी को मारो, उस ज्योति से, पवित्र आत्मा की आग से जलाओ, फिर परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। तो ये जो है देखते हैं कि ज्योति, जब ज्योति हमारे जीवन में आती है तो हम किसी प्रकार के पीड़ा और समस्या में रहते हैं, हम चंगे हो जाते हैं। हालेलुया। देखते हैं एक बूढ़ी माँ थी, उसके एक बेटे थे, और उसके बेटे ने मर गया थी, और उसके बेटे को कुछ व्यक्ति मरघट ले जा रहे थे अर्थी में उठाकर, और माता जो है भी रोती रोती जा रही थी। हालेलुया। परंतु उस माता की कल्पना को देख करके प्रभु यीशु मसीह पर तरस आया, क्योंकि उस माता ने एक शब्द नहीं कहा। वहाँ पर लिखा तो नहीं है कि माता ने फरियाद भी नहीं किया, न किसी ने बोला भी नहीं है, परंतु उस माता के अंदर में एक ज्योति था, परमेश्वर के प्रति पुकार था। वो क्या है कि वो मन ही मन रो रो कर परमेश्वर को दुहाई दे रहे थे कि प्रभु मेरा अब संसार में कोई नहीं है, मेरी ही बेटा था और वो मर गया, मेरा कोई नहीं है। वो ऐसा परमेश्वर को पुकार रहे थे, यदि ऐसा होता इसके बदले मैं चला जाता, मैं मर जाता, परंतु मेरे बेटे अच्छा रहता। ऐसे वो परमेश्वर को पुकार रहे थे, वो परमेश्वर को दुहाई दे रहे थे, और बूढ़ी माँ जो है दुहाई दे रहे थे। परंतु उसी बीच में प्रभु यीशु मसीह एक ज्योति के रूप में पहुंचता है। एक परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह हमारे प्रभु ज्योति के रूप में पहुंचता है, और उस माता के अंदर में ज्योति को, तरस को देखा, कल्पना को देखा। उस माता जो परमेश्वर को पुकार रहे थे, हे मेरे प्रभु तूने ऐसा जो क्यों कर दिया कि अब मेरा है नहीं, मेरा कोई नहीं है, स्वामी मुझ पर दया कर। वो दुहाई दे रहे थे, ऊपर वाले को रो रो कर दुहाई दे रहे थे, अब मेरा कोई नहीं है। तो उसी बीच में परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह पहुँचा, ज्योति बनकर पहुँचा, और अर्थी वाले को बोला कि वहाँ पर कि रुको, और उसने अर्थी को छुआ, और अर्थी वाले रुक गए, और उस माता की कल्पना को देख करके, रोने को देख करके प्रभु यीशु मसीह तरस आया, और तरस खाकर उसके
बेटे जो अर्थी पे पड़ा था उसको बोला, हे जवान उठ जा, मैं तुझसे कहता हूँ। कहने का मतलब है मैं इसीलिए आया इस दुनिया में क्योंकि मैं अंधे को आँखें दूँ, लंगड़े को चलाऊँ, मुर्दे को जिलाऊँ, कोढ़ी को शुद्ध करूँ, क्योंकि मैं ही तुझे इस दुनिया में बनाया है। और तुम भूल गए थे, और तुम स्वयं ज्योति हो, उस ज्योति को तुम भूल गए थे, उस ज्योति को चमकना तुम भूल गए थे। उसी ज्योति को चमकाने के लिए मैं इस दुनिया में आया, यानी हर दुख से तुझे छुड़ाने के लिए, फिर से एक अच्छा ज्योति तुम्हें बनाने के लिए। उस जगह परमेश्वर का पुत्र उस जवान को कहने लगा, हे जवान उठ, मैं तुझसे कहता हूँ। माता रो रो कर पुकार रही थी। माता को कहने लगा, बूढ़ी माँ को मत रो। हालेलुया। उस जगह में बोला कि मत रो। और प्रभु यीशु मसीह ने, खुद स्वयं ज्योति है, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा और जवान उठ गया। इतनी सुंदर उस जगह में अद्भुत महिमा होने लगा। एक ज्योति है, जब हमारी ज़िंदगी में भी ज्योतियाँ आती है तो हम प्रकाशित होते हैं। मेरे प्रियो, हम भी ऐसा काम करें ताकि प्रभु हमारे जीवन में तरस खाए। जब हमारे जीवन में ज्योति आएंगे तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है जो सब कुछ कर सकता है, तो ज्योति है, हमें ज्योति बनाने के लिए आया है। तो हम एक दीपक हैं, हमारा काम है एक दूसरे को रोशन करना, सही मार्ग दिखाना, दुआ करना, प्रार्थना करना, लोगों को क्षमा करना। और जैसे प्रभु यीशु मसीह ने तरस खाया बूढ़ी माँ के प्रति, अंधों लंगड़ों के प्रति, गरीबों के प्रति, अत्याचार करत उनके प्रति, जो अत्याचार सह रहे थे उन पर प्रभु ने दया की, वैसे हम भी लोगों पर तरस खाएं और उन्हें बचाने का प्रयास करें, ताकि हमारे अच्छे काम को देख करके वो दीपक, जो कहने लगा दीपक दीवट में रहता है, दीवट में दीपक को रखा जाता है, उसके प्रकाश से लोग अंदर आते हैं। वैसे हमारे अच्छे काम को देख करके लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आए। हालेलुया। तो इस परमेश्वर का पवित्र वचन जो प्रभु ने दिए हैं मेरे प्रियो, तो सचमुच हम ज्योति हैं, दीपक हैं, और इस संसार की तरह नहीं हैं। तो परमेश्वर के हम दीपक हैं, तो परमेश्वर का दीपक और स्वभाव, परमेश्वर के सामर्थ्य, महिमा, परमेश्वर का हरकत, परमेश्वर का अद्भुत शक्ति, अधिकार हमारे जीवन में प्रकट होना चाहिए, तो हम कहीं ज्योति का काम कर सकते हैं। तो प्रभु इस वचन में आप सबको आशीष दें और सदा प्रभु में बने रहें, आप ज्योति से चमकता रहें और प्रभु की महिमा आपके जीवन में होती रहे। हम सब में प्रभु आप सबको आशीष दें। आमीन, आमीन, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें।